नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में द्वितीय प्रश्न पत्र और जिसका नाम है नाटक, छंद, अलंकार एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास। और इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों आपने अन्य छंद, अलंकार और संस्कृत साहित्य इतिहास आदि को पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। देखिए क्या कहते हैं, ये ऋषि जो काश्यप हैं, ऋषि जो कण्व हैं, जो शकुंतला के पालक पिता हैं, वे कहते हैं देखिए वहाँ एक वनज्योत्सना नाम की एक लता है और वह लता एक आम के पेड़ पे चढ़ गई है। आम होते हैं आम, और आम के पेड़ पे एक बेल लता चढ़ गई है। उसको देख करके और उस शकुंतला से क्या कह रहे हैं, देखिए संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वं चूतेन संसृतवती नवमालकेयम अस्याम अहम त्वयि च संप्रति बीतचिंतः। देखिए क्या कहते हैं कवि कालिदास, और किसके माध्यम से कहते हैं, ऋषि काश्यप या कण्व के माध्यम से कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए कि संकल्पितम प्रथमम एव मया तव अर्थे, कि संकल्पितम माने संकल्प किया था, प्रथमम एव माने पहले, मया मेरे द्वारा तव अर्थे तुम्हारे लिए। क्या कहते हैं ऋषि कण्व, ऋषि काश्यप, कि मैंने तुम्हारे लिए पहले संकल्प किया था। और भर्तारम आत्म सदृशम, भर्तारम माने पति को, आत्म सदृशम माने अपने जो समान है, तुम्हारे जो अनुसार है, ऐसे पति को सुकृतैर्गता त्वं, सुकृतैर, सु माने अच्छे कार्यों के द्वारा, गता त्वं तुम प्राप्त हो गई हो, अर्थात तुमने अपने अनुरूप ही अपने पति को प्राप्त कर लिया है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, देखिए काश्यप ऋषि और जिनका दूसरा नाम कण्व ऋषि है, कि संकल्पितम प्रथमम एव मया तवर्थे, क्या कहते हैं कि सबसे पहले तवर्थे माने तुम्हारे लिए मैंने ये संकल्प किया था। क्या संकल्प किया था, कि मैं तुम्हारे अनुरूप ही वर को ढूंढ करके तुम्हें उसे प्रदान करूँगा, कन्या का दान करूँगा। और भर्तारम आत्म सदृशम सुकृतय्य गता त्वं, और भर्तारम आत्म सदृशम, और तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे अनुकूल ही जो तुम्हारा पति है उसको तुम प्राप्त हो गई हो। किससे? सुकृतय्य, तुमने कोई ऐसे अच्छे कार्य किए हैं, तुम्हारे जो अच्छे पुण्य थे, ऐसे कार्य थे जिनके द्वारा तुम अपने अनुकूल ही, जैसे तुम में गुण हैं वैसे ही उसमें ऐसे पति को प्राप्त हो गई हो, अर्थात तुम्हें ऐसा वर मिल गया है जो तुम्हारे गुणों के अनुरूप है। फिर क्या कहते हैं, चूतेन संसृतवती, चूतेन कहते हैं आम्र का जो वृक्ष होता है आम, तो आम्र के वृक्ष से, आम के वृक्ष से संसृतवती आश्रय लेती हुई नवमालिकेयम, के यह जो नवमालिका है जिसका नाम क्या है, वनज्योत्सना, उसने आम्र का संश्रय ले लिया है। अस्याम, इसके विषय में, त्वयि च, और तुम्हारे विषय में, अहम बीतचिंतः, कि अहम माने मैं, बीतचिंतः चिंता रहित हो गया हूँ। क्या कहते हैं देखिए कण्व ऋषि, कि संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे, कि संकल्पितम माने संकल्प किया था, मया माने मेरे द्वारा, तवार्थे तुम्हारे लिए, कि मैंने तुम्हारे लिए यह संकल्प किया था कि तुम्हें तुम्हारे अनुरूप जो वर होगा उसको मैं प्रदान करूँगा। और भर्तारम आत्म सदृशम, और जो तुम्हारे गुणों के अनुरूप है ऐसे पति को, सुकृतय्य गता त्वं, कि तुम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा प्राप्त हो गई हो, कि तुम्हें ऐसा पति मिल गया है जो अच्छे गुणों वाला है, और तुम उस अच्छे गुणों वाले पति को प्राप्त हो गई हो। और चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम, के आम्र से इस नवमालिका वनज्योत्सना नाम की
एक लता है, उसने आश्रय ले लिया है तुम्हें अस्याम इस नवमालिका के विषय में और त्वच और तुम्हारे विषय में अहम संप्रति विचिंता कि मैं इस समय चिंता से रहित हो गया हूँ। कण्व ऋषि क्या कहते हैं कि ये नवमल्लिका है, ये नई नई लता है जिसने आम्र के पेड़ का आश्रय ले लिया है और तुम्हें भी पति मिल गया है और मैंने तुम्हें एक योग्य वर को देने के लिए संकल्प किया था और संकल्प किया था तुम अपने अच्छे कार्यों से ऐसे ही पति को प्राप्त हो गई हो, इसलिए आज इस समय मैं तुम्हारे विषय में और इस नवमल्लिका के विषय में चिंता से रहित हो गया हूँ। देखिए क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था अपने अनुरूप पति को तुम पुण्यों से प्राप्त हो गई हो और यह बंजोत्सना आम्र से मिल गई है। अब इस समय में इसके विषय में तथा तुम्हारे विषय में निश्चिंत हो गया हूँ। इस प्रकार से विद्यार्थियों कौन कहते हैं, जो कवि कालिदास हैं, काश्यप ऋषि के माध्यम से ये कहलवाते हैं। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम विशेष, और देखिए आप लिखेंगे विशेष, और विशेष में आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के इस पद्य में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ण का कौन सा होता है विद्यार्थियों, बसंत तिल का छंद होता है। तो आप लिखेंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। तो इसको रेखांकित कर देंगे हम, और रेखांकित करके दूसरा लिखेंगे। देखिए अब इसमें क्या है, आप लिखेंगे इस पद्य में समासूक्ति अलंकार है। क्या है विद्यार्थियों, समासूक्ति अलंकार है। और इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे इस पद्य में करुण रस है। फिर लिखेंगे आप चौथा, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और फिर लिख देंगे आप इस पद्य में प्रसाद गुण है। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप मया। देखिए क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे मया, आप लिखेंगे विद्यार्थियों अस्मद शब्द तृतीया एक वचन। फिर लिखेंगे गता, दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों गता, आप लिखेंगे गम धातु प्लस त प्रत्यय। और फिर तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों
तबार्थे। आप लिखेंगे तब प्लस अर्थे और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। और फिर देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे 4 नंबर डाल के नवमालिकेयम्। देखिए आप लिखेंगे त्वयि और आप लिख देंगे युष्मत् शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों 5वां है और 5वें में लिख देंगे आप नवमालिकेयम्। आप लिखेंगे नवमालिका प्लस इयम् और आप लिख देंगे गुण संधि। कौन सी संधि है विद्यार्थियों? गुण संधि। और फिर देखिए 6वां लिख देंगे हम सुकृतयः गता। आप लिखेंगे सुकृतयः प्लस गता और आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, जब शकुंतला जाने लगती है और जब जाने लगती है उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं तो क्या है, उसके जो वस्त्र थे उनको एक मृग का बच्चा पकड़ लेता है, मुंह में दे लेता है। शकुंतला कहती है कि यह मेरे वस्त्रों को कौन पकड़ रहा है? तब जो ऋषि काश्यप हैं वे कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए कि यस्य त्वया व्रण विरूपणम इंगुदीनां तैलम न्यस्यत्यत मुखे कुश सूचि विद्ये श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सुअयम न पुत्र कृतकः पद्मीं ते।
देखिए क्या कहते हैं कि यस्य माने जिसका, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, व्रण विरूपणम, व्रण विरूपणम कहते हैं घाव को भरा गया था, इंगुदीनाम तैलम नियसिच्यत, इंगुदी का तेल लगा करके, मुखे कुश सूचि विद्धे, कि मुख में कुश सूचि विद्धे, कि जो घास फूस आदि की सूची लग जाने से, सुई चुभ जाने से जो घाव बन गया था, और तूने जिसे इंगुदी के फल का तेल लगा करके सही किया था, श्यामाक मुष्टि परिवर्तित को, कि श्यामाक नामक जो अन्न होता है उसे अपनी मुट्ठी में लेकर के और खिला खिला करके जिसको बड़ा किया था, ऐसा जहाती छोड़ता है न माने नहीं, सो अयम पुत्र कृतक पदवी मृगस्ते, कि ऐसा जो कृतक पुत्र जो होता है जिसको गोद ले लेते हैं, ऐसे पुत्र की समान जो पदवी वाला है, ऐसा मृग का ये जो बच्चा है वो तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। क्या बताया इन्होंने ऋषि ने कि यस्य त्वया, कि एक मृग का बच्चा था और उस मृग के बच्चे को घास फूस खाने से उसके मुंह में क्या हो गए थे, घाव हो गए थे, और घाव हो गए थे तो शकुंतला ने क्या किया कि इंगुदी का एक फल होता है उसमें से तेल निकलता है, तो इंगुदी का जो फल होता है उसके तेल को लगा लगा करके उन घावों को सही किया, और एक श्यामाक नाम का अन्न होता है उस अन्न को खिला खिला करके जिसको बड़ा किया था, ऐसा कृतक पुत्र की पदवी वाला ये जो मृग है ना, वह तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। इस प्रकार से ऋषि ने उसको बताया। तो देखिए कि यस्य त्वया, यस्य माने जिसका, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, व्रण, व्रण कहते हैं घाव को, विरूपणम ठीक किया गया था, सही किया गया था, इंगुदी नाम तैलम न्यसिच्यत, इंगुदी के फल का तेल निकाल कर और तेल उसके मुंह में लगा करके, मुखे कुश सूचि विद्धे, के मुख में जब सुई चुभ जाने से वो जो मुख घायल हो गया था, तो जिस मुख को उन्होंने सही किया था, ऐसे श्यामाक मुष्टि परिवर्तित को जहाती, कि श्यामाक नामक अन्न खिला करके जिसको तुमने बड़ा किया था, ऐसा, और स्वयं न पुत्र कृतक पदवी मृगस्ते, कि ऐसा जो मृग है ना वह तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। कौन सा मृग? जिस मृग को अन्न खिला खिला करके उस शकुंतला ने बड़ा किया है, जिस मृग के मुंह में घाव हो गए थे कुशों की सूची से, कुश का तात्पर्य हुआ जो घास फूस खा रहा था वो मृग, तो उसमें जो नुकीले घास फूस से उसका जो मुंह है वो घायल हो गया था, तो उसको इंगुदी का तेल लगा लगा करके शकुंतला ने ठीक किया था, और श्यामाक नाम का अन्न लेके मुट्ठी में ले करके और उसको खिला करके जिसको बड़ा किया था, ऐसा जो मृग है जो कृतक पुत्र की पदवी वाला है, ऐसा वह मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। इस प्रकार से किसने कहा? ऋषि काश्यप ने, अर्थात ऋषि कण्व ने। देखिए क्या कहते हैं कि कुशों के अग्रभाग से बिंधे हुए जिसके मुख में तुमने घावों के भरने वाले हिंगोटे फलों के तेल को लगाया था, वह श्यामाक धान्य की मुट्ठियों से पाला गया तथा पुत्रवत माना गया मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। क्या कहते हैं जो ऋषि हैं कि वह मृग है, वह तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। अब देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको पता है विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण का है विद्यार्थियों ये, और 14 वर्ण का कौन सा होता है? बसंत तिल का। तो आप लिख देंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो मृग था उस मृग के स्वभाव का वर्णन है, और विद्यार्थियों जब स्वभाव का वर्णन होता है तो क्या होता है? स्वभावोक्ति अलंकार। तो आप लिख देंगे इस पद्य में कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति। इस पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है। और देखिए करुण रस भी लिख देंगे और वैदर्भी रीति भी लिख देंगे विद्यार्थियों।
अब उसके बाद जो बात आती है वह है व्याकरण टिप्पणी की। और व्याकरण टिप्पणी में आप क्या लिखेंगे, देखिए सबसे आप पहले लिख लेते हैं जहाती। जहाती में लिखेंगे हा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और उसके बाद देखिए दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों सोअयम, सो प्लस अयम, और इसमें हो जाएगी पूर्व रूप संधि। दूसरा क्या लिख देंगे सोयम, आप लिखेंगे सो प्लस अयम, और ये हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि। और उसके बाद देखिए मृगस्ते, आप तीसरा लिखेंगे पॉइंट, आप लिखेंगे मृगस्ते, और आप लिख देंगे मृग प्लस ते, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और उसके बाद चौथा लिख देंगे विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे मृगः, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों मृग, आप लिखेंगे मृग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और उसके बाद देखिए त्वया, आप लिखेंगे युष्मद् शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। और छठवां है विद्यार्थियों यस्य, आप लिखेंगे यद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि व्याख्या कर देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि जब उसकी शकुंतला की विदाई हो रही है और ऋषिकण्व जब ये कहते हैं कि मैं इस बंजोत्सना नाम की लता के विषय में और तुम्हारे विषय में निश्चिंत हो गया हूँ, तब शकुंतला ये कहती है अपनी दोनों सखियों से, अनसुईया और प्रियंवदा से, कि इस लता को मैं तुम्हें समर्पित करके जा रही हूँ, तुम इसकी देखभाल रखना। तो वे दोनों रो पड़ती हैं, दोनों सखियाँ, और कहती हैं कि हमें किसको दे के जा रही हो। और उसके बाद मृग वाला प्रसंग आता है, और उसके बाद क्या होता है कि एक सरोवर पड़ता है, और ऋषिकण्व कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं और उसको अगर विदा करते हैं तो पानी के किनारे तक उसको विदा करने जाना चाहिए। तभी क्या है, उस सरोवर में एक चकवा चकवी नामक दो पक्षी हैं, और चकवा चकवी पक्षी के बीच में एक कमल का पत्ता आ जाता है, और कमल का पत्ता आ जाता है तो वो चकवी जोर जोर से चीखने लगती है। तब वह शकुंतला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, क्या कहती है शकुंतला कि हे सखी देखो, यह तो केवल एक पत्ता बीच में आ गया है तो अपने प्रेमी के बिना एक पल नहीं रह पा रही है, और मैं कितना दुष्कर कर रही हूँ, मैं इतना दूर रह के भी जिंदा हूँ। तो तभी क्या है, वह उसकी सखी जो अनसुईया है, इस बात को अनसुईया कहती है, क्या कहती है कि ऐसा अपि प्रियेण बिना गमयति रजनीम विषाद दीर्घतराम और गौरवापि विरह दुखम आशावंदः सहायति। आप सभी जानते होंगे जब सीता का हरण करके रावण ले गया था तो राम सीता के विरह में रो रहे थे तो एक चकवा चकवी पक्षी थे, वे हंस रहे थे राम पर कि देखो पत्नी के लिए कैसा रो रहा है। तब क्या होता है, राम उन पक्षी के जोड़े को साप दे देते हैं कि जाओ रात में तुम दूर रहेंगे। तो ऐसा माना जाता है, लोक वृत्तांत है, जनश्रुति है कि वे चकवा और चकवी दिन में साथ रहते हैं किंतु रात्रि में वे अलग अलग रहते हैं। तब वो अनसुईया है उसको समझाते हुए कहती है, क्या कहते हैं, ऐसा अपि, यह भी कौन, ये जो चकवी है ना, यह चकवी भी प्रियेण बिना, अपने प्रिय के बिना, गमयति व्यतीत करती है, रजनीम रात्रि को विषाद दीर्घतराम, जो अत्यंत दुख से भरी हुई रात्रि होती है, ऐसी रात्रि को यह चकवी भी अपने पति के बिना, अपने प्रिय के बिना, जिससे अत्यंत प्रेम करती है, उस प्रिय के बिना व्यतीत करती है। और फिर गौरवापि विरह दुखम आशावंदः सहायति, ये एक सूक्ति है विद्यार्थियों। क्या कहते हैं, गौरवापि बहुत बड़े, विरह दुखम, विरह का जो दुख होता है, जुदाई का जो दुख होता है, प्रेमी प्रेम का जो दूर हो जाते हैं, ऐसा जो दुख होता है वह आशावंदः सहायति, जो मिलने की एक आशा होती है वह उसको सहन करवा देती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कितना भी विरह का दुख हो किंतु जो मिलने की आशा है वह उस दुख को सहन करवा देती है। यह अर्थांतरन्यास से इसका क्या है, समर्थन किया गया है। तो क्या कहती है अनुसुईया कि यह जो चकवी है यह भी अपने पति के बिना, अपने प्रेमी से दूर होकर के बड़ी दुख भरी रात्रि को व्यतीत करती है, और बहुत बड़ा भी विरह का जो दुख है, जो मिलने की आशा होती है, वह आशा का जो बंधन है उस दुख को सहन करवा देता है। देखिए विद्यार्थियों, आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, ये सूक्ति का अर्थ आपको याद रखना है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।